हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोग के बीच एक नया टाइप लेकर आया हूँ जिसका नाम है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। देखिए किसी चुनाव में तो बहुत सारा उम्मीदवार खड़ा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि सिर्फ 2 उम्मीदवार ही है जो चुनाव में खड़ा हुआ है। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, मत मिला, और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से क्या हुआ, हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो आप जरा सोचिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में हार बोले या क्वेश्चन में जीत बोले, समझ जाइएगा कि ये जो वर्ड होता है हमेशा अंतर वाला वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? अंतर वाला वर्ड होता है। तो सपोज कीजिए कि टोटल वोट कितना था, 100% वोट था, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला, 40। तो ऑटोमेटिक बताइए कि अगला उम्मीदवार को कितना मिलेगा। तो अगला उम्मीदवार जो है उसको मिलेगा 60%। तो जो अगला उम्मीदवार है इससे कितना वोट से जीत गया, 20%। तो अंतर हो गया 20%। और आपको अंतर जो है वो वोट में दिया हुआ है कि 298 मतों से क्या हुआ, हार गया। मतलब ये जो पहला उम्मीदवार के बारे में बोल रहा है कि एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से क्या हो गया, हार गया। तो याद रखिएगा, हार जाना, जीत जाना, ये सब हमेशा कौन सा वर्ड होता है? तो आपको भी 40% और 60% का अंतर निकालना होगा। तो ये हो गया डिफरेंस। तो यही डिफरेंस का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 298 वोट। इतना वोट से वो हार गया। तो बोला डाले गए मतों की कुल संख्या, तो 100% पे निकालेंगे। तो 100% पे निकालेंगे तो हो जाएगा 298/20 इंटू 100, कट गया 5 बार में। तो बताइए कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो आपका डाले गए कुल मतों की संख्या हो गया 1490। बोलिए समझ में आया? हार जाना, जीत जाना, ये सब हमेशा डिफरेंस वाला वर्ड होता है। तो आपको भी डिफरेंस निकालना होगा। देखिए क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को, देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है, कुल वैध मतों का कितना परसेंट वोट मिला, 80% वोट मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, तो आपसे पूछ रहा कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना मत पड़ा, यानी कितना वोट पड़ा। ठीक है, बात को समझिएगा। जब भी अवैध वाला क्वेश्चन होता है सबसे पहले आपको अवैध को हटाना पड़ता है। तो जब अवैध को हटा देंगे तो हो जाएगा वैध। तो आप निकालिए कुल वैध, पहले निकालिए हमेशा कुल वैध कि टोटल वैलिड वोट कितना था, कुल वैध मत। तो 1,80,000 था, तो 10% अवैध है, तो वैध कितना है, 90%। बोलिए बात समझ में आ रहा? तो 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना हो गया, 18 9 162 पर कितना जीरो, 3 0। अब हार जीत का फैसला जो है वो इस पर होगा, क्योंकि यही है वैलिड वोट, वैध मत। अब इतना में 80% पहला उम्मीदवार लेकर आया। तो अब जरा बात को समझिए, ये हो गया वैलिड वोट, जिसमें से एक उम्मीदवार को मिला 80%। तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा उम्मीदवार कितना मिलेगा, 20%। तो यही दूसरा उम्मीदवार का निकालना है। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला, आप 1,62,000 में आप कितना परसेंट निकाल देंगे, 20% निकाल देंगे। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला पता चल जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, हाथ में 1, 2 और 1 3, पर क्या 0, 2 0। अब आप देखिए कि आपका आंसर कौन सा होगा, 32,400, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ में आया? हाँ बोलिए।
अंतर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं ना, क्योंकि आपसे पूछ रहा कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को 20% मिला, तो 20% पे निकाल दिए आंसर। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतलब अपना मत का प्रयोग ही नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी खड़े थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% वोट प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को क्या किया, तो 1100 मतों क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। 1100 मतों से हरा देना, मतलब 1100 मत के डिफरेंस से अगला को हरा दिया। ठीक, तो अब देखिए टोटल वोट है 100%, जिसमें से 8% प्रयोग ही नहीं किया, तो प्रयोग किया कितना, 92%। अब 92% में एक लेकर आया 48, तो अगला लेकर कितना आएगा, 92 में 48 घटा दीजिए तो आया 44। तो आपसे बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है 4%, इसका डिफरेंस कितना है, तो 4% वोट से अगला को हरा दिया। तो अब 4% का वैल्यू कितना हो गया, 1100, तो 100% पे निकाल दीजिए, कुल वोट निकल जाएगा। तो 1100 बटे 4 इंटू 100, 25 बार। ये कट गया 25 बार में, तो आपका हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 2 पर के 0 2 0, यानी कि कुल मतों की संख्या था 27,500। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको और बताते हैं, एक चीज़ इसमें और बताते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, तो डाला गया वोट कितना था, तो 92 पर निकालते हैं, तो डाला गया मतों की संख्या निकल जाए। अभी जो आंसर आया है ये आया है कुल मत। अगर पूछता डाले गए मतों की संख्या, तो 92% पर निकालते और आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आइए। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।